हेलो फॉरेक्स ट्रेडर्स, स्वागत है आप सबका फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल पे। और यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं गोल्ड का। हमारा एनालिसिस 3 पैरामीटर्स पर बेस्ड होता है, टेक्निकल, फंडामेंटल और साइकोलॉजिकल। तो चलिए चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ, जिसमें हम कवर करते हैं न्यूज़। आज है वेडनेसडे 5 मार्च 2025। आप देख सकते हो एशियन सेशन के अंदर 7:40 को ट्रम्प प्रेसिडेंट की स्पीच थी। उसके अलावा मुझे कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस इवेंट्स नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद लंदन सेशन के अंदर 2:30 LME कॉपर इन्वेंट्रीज थी, और उसके बाद सीधा जो प्राइम न्यूज़ थी वो इवेंट्स थे, वो सारे इवेंट्स थे न्यूयॉर्क सेशन में 6:45 और 8:30। और न्यूयॉर्क सेशन जब स्टार्ट होता है 7 o'clock, तो ऑलमोस्ट न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट के अंदर ही जो सेशंस थे, इवेंट्स थे, वो सारे वहाँ पे ही कवर हुए हैं। अभी टाइम हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली 9 o'clock, तो अब तक 8:30 तक की न्यूज़ कवर अप हो चुकी है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका चार्ट पे क्या इफ़ेक्ट हुआ था। तो चलते हैं चार्ट की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हो ये 1 डे का चार्ट है, और जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस दिया था 2918 का, वहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा रिजेक्शन दिया है। अभी मैं टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ इनटू 5 मिनट्स। जैसे कि आप देख सकते हो मार्केट ओपन हुआ था 2917.885, जो कि अप्रॉक्सीमेटली रेजिस्टेंस हमारे रेजिस्टेंस के आसपास ही ओपन हुआ था। और आज का अगर बहुत इम्पॉर्टेंट लेवल मार्क करना मैं चाहूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल होगा ये वाला। इसके बाद आप देख सकते हो और एक बार यहाँ पे मार्केट ने एक डाउन साइड ये दिया था, और जैसे कि कल एक मोमेंटम लॉस ऑफ मोमेंटम हुआ था, उसी तरह से सेम लॉस ऑफ मोमेंटम आज भी देखा जा सकता है, जो कि हुआ है यहाँ और यहाँ। इसके बाद मार्केट ने अब डायरेक्शन यहाँ से नहीं कंसिडर कर सकते थे, यहाँ से यहाँ कंसिडर कर सकते हैं, जो कि अगर इसे नीचे जाना था तो इसे यहाँ तोड़ना होता। और आप देख सकते हो कि मार्केट ये लेवल पे बिना टच हुए, शायद कोशिश तो की थी इसने टच होने की इस पॉइंट पे यहाँ पे, और ये तो गया नहीं वहाँ तक, और ये फिर रिवर्स हो चुका। पर हम लोग देख लेते हैं, हम इवेंट्स की बात कर रहे हैं तो पहले इवेंट्स की बात कर लेते हैं। तो पहला इवेंट आपको पता है ट्रम्प प्रेसिडेंट की स्पीच थी, यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच थी 7:40 के अराउंड, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आ रहा है यहाँ पे। यहाँ से मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके, कुछ ज़्यादा वोलाटाइल तो नहीं, मार्केट साइडवेज ही हुआ था। इसके बाद की अगर बात करें तो 2:30 की एक न्यूज़ थी LME कॉपर इन्वेंट्रीज की, तो 2:30 के आसपास की अगर मैं बात करूँ तो वो टाइम फ्रेम आता है लगभग यहाँ से। तो मार्केट ने एक क्लियर रिजेक्शन देके मार्केट एक क्लियर डाउनफॉल में ही कॉपर इन्वेंट्रीज आने के बाद नीचे की तरफ ही बढ़ गया है, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद अच्छा खासा रिजेक्शन ही आया। अगर एक मेन रिजेक्शन पॉइंट की बात की जाए तो शाम को जो न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हुआ था 7 o'clock, आप देख सकते हो न्यूयॉर्क सेशन के 7 o'clock के स्टार्ट होने के बाद ही यहाँ पे एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया था। अगर न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट की बात करें तो अप्रॉक्स 7 o'clock हुआ था, जहाँ पे एक रेड कैंडल बन के मार्केट ने ऐसे लगा था कि रिजेक्शन दे देगा इसके बाद मार्केट अच्छा खासा अपवर्ड्स मोमेंटम डायरेक्शन में वापस रेजिस्टेंस में जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये था अपना फंडामेंटल एनालिसिस। तो बढ़ते हैं अभी जो मेजर है हमारा, जिसके ऊपर हम ज़्यादा ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, जो कि है टेक्निकल एनालिसिस। सो लेट्स गो टू द वे ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के लिए मैं कुछ ये लाइंस रिमूव करके मैं दोबारा डाल दूँगा आपके लिए, पर अभी मैं जा रहा हूँ 1 डे के टाइम फ्रेम पे। जैसे कि आप देख सकते हो आज मार्केट ओपन हुआ है 2892 सॉरी ये कल का ओपनिंग था। आज मार्केट ओपन हुआ है 2970.885, जो कि ऑलमोस्ट हमारे रेजिस्टेंस के आसपास हुआ था, और वहाँ से रिजेक्शन लेने के बावजूद दोबारा मार्केट हमारा रेजिस्टेंस तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि अभी अगर साइकोलॉजिकल लेवल की बात की जाए तो हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है 2900। इसको अभी तक मार्केट ने छोड़ा नहीं है। लास्ट अगर देखा जाए तो हमारे कुछ लेवल्स और कुछ लाइंस अभी चेंज हो सकती हैं यहाँ पे, जैसे कि
8245 का सपोर्ट जो हम लोगों ने पहले कंसिडर किया था, ये बहुत अच्छा वर्क हुआ था। तो इसे मैं अभी रिमूव करना चाहूँगा क्योंकि इसका काम अभी हो चुका है। और मैं अभी एक न्यू सपोर्ट की बात करूँ तो ये एक न्यू सपोर्ट रेडी हो गया है हमारे लिए, जो कि एक मेजर रोल आने वाले दिनों में प्ले कर सकता है। तो इसे मैं फ़िलहाल ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जो कि है अभी हमारा एक मेजर सपोर्ट 2885.240 और दूसरा है 2832.740। ये हमारा अभी एक मेजर आने वाले दिनों के अंदर सपोर्ट जोन होगा। तो फिर से हम चलते हैं आज के एनालिसिस के लिए 5 मिनट्स के टाइम जोन में। या अगर हम लोग 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, जैसे कि आप देख सकते हो कल के दिन में हमारा जो मेजर अभी हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कुछ लेवल्स चेंज हो चुके हैं। और आज के दिन की मैं बात करूं तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले फंडामेंटल में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, तो ये एक मेजर रोल फिलहाल प्ले कर रहा है, ये और ये। तो आने वाले दिनों में मुझे यहाँ पे एक अभी अगर 2900 के ऊपर अगर इंडिपेंडेंट नहीं होता है या फिर उसको छोड़ के नहीं जाता है तो मार्केट मुझे वापस 2900 के आसपास ही इसे दिखना होगा। और फिलहाल तो यहाँ पे इसे बिना टच किए ही सपोर्ट लिए ही निकल गया है। तो फिलहाल तो मुझे ऊपर की तरफ मोमेंटम स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो अभी देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। सो मेजर आज के लिए तो यही दो एक सपोर्ट रेडी हुए थे। और अगर मैं बात करूं तो फ़िलहाल ही मार्केट अभी तक तो वीक जोन में ही है, ये हमारे रेजिस्टेंस जोन में ही घूम रहा है। अगर दोबारा बात की जाए तो अभी तक इसने अच्छा खासा मोमेंटम नीचे की तरफ नहीं बना है, पर ये हमारा साइकोलॉजिकल लेवल जो 2900 का है वो कुछ बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट अभी फ़िलहाल सपोर्ट का काम कर रहा है या और 29,980 एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। आई नो आज बैकग्राउंड में कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ है क्योंकि मैं ट्रेन में हूँ, तो सफ़र के दौरान अभी मैं लोगों को तो नहीं कह सकता कि चुप, तो थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ कुछ ज़्यादा ही हो सकता है। अभी देखते हैं अगर इसे ऊपर जाना है तो सबसे पहले इसे यहाँ से एक इस तरह सा स्विंग रेडी करना होगा और उसके बाद यहाँ से ऊपर जाके फिर इसे 2947 को छूने के बाद इसे ऊपर की तरफ निकलना होगा और एक जो हमारा लाइफ टाइम हाई है उसे वो ब्रेक करके इसे 3000 की तरफ जाना होगा। और फिलहाल तो मार्केट 2900 को टच है। तो सबसे पहला काम इसे ये करना होगा कि 1 डे टाइम फ्रेम में एक ऐसी कैंडल क्रिएट हो जो कि 2900 को टच किए बिना यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो जाए। इसके बाद में इसे एक सपोर्ट जोन मानूंगा और इसके ऊपर जाने के मार्केट चला जाएगा ऐसा एक्सपेक्ट करूँगा। सो फिलहाल टेक्निकल्स में तो इतना ही। और कोशिश कीजिएगा इन लेवल्स को जब तक मार्केट नहीं सपोर्ट में कन्वर्ट करता तब तक आपकी ट्रेड ज़्यादातर ना कि लॉन्ग या कि ना कि शॉर्ट से हो। सो इनडिसिसिव फिलहाल मैं हूँ। कोशिश कीजिए आपके ट्रेड आपके हिसाब से अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए और 2900 के लेवल को इग्नोर करने की कोशिश मत करना क्योंकि ये फिलहाल ये इस वीक के अभी फ़िलहाल 3 दिन कंप्लीट हो रहे हैं। आने वाले दिनों में मार्केट पता नहीं शायद ये जो आपको ये बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल सपोर्ट की जो दिख रही है वो शायद रेड में भी मार्केट कन्वर्ट करके इसे क्लोजिंग देगी। सो केयरफुल एंड प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। थैंक यू। दैट्स इट फॉर द डे फ्रॉम माई साइड। अगर आपकी कुछ सजेशंस होंगे तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।